हेलो डियर्स, कैसे हो आप सब। मैं संजय तंवर, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेज में। डियर, आज हम 10th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगला फर्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। तो डियर, हमने देखिए 3 चैप्टर कर लिए हैं सोल्व। आई होप आपने समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन डाल सकते हो, भेज सकते हो। तो डियर, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रूट ऑफ दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इन निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डियर ध्यान दी, एक आपको साफ साफ क्लियरली एक बात बताई थी, यदि कोई भी नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी भी लीनियर इक्वेशन हो, कि वो उसका जीरोज कब होगा। यदि अगर वो जीरोज होगा तो इसका मतलब है वो पॉइंट, वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। तो यदि आपको यहाँ x की वैल्यू, दैट मीन्स ये जो फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए तो वो उसका क्या होगा, जीरोज होगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 को पुट करते हैं। डियर 4 यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, माइनस यहाँ पे 1 माइनस 5 ये होगी -6, दैट मीन्स ये जीरो नहीं बना, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा -1 को, -1 पुट करते हैं बेटा। -1 का स्क्वायर 1 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1 -5, ध्यान दीजिए बेटा, +5 -5 0, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो डियर देखो, अब हमें ऑप्शन में यहाँ आंसर मिल गया, तो इसका मतलब आगे आपने निकालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि भाई मोर देन 2 ऑप्शन या मोर देन 2 आंसर, तो हम आगे चेक करते हैं। अदरवाइज 1 में तो हम सिर्फ एक कोई हमारा जो आंसर आ गया वही छोड़ देंगे, बाकी को वही छोड़ देंगे। नेक्स्ट बेटा, इफ -3 इज ए रूट, ये बोल रहे हैं कि -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था, रूट सॉल्यूशन जीरोज तीनों का मतलब एक ही होता है कि भाई वो उसको सेटिस्फाई करेगा। कि भाई x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर आएंगी, तो उस केस में हमारे पास बोल रहा है कि a² -2 की वैल्यू क्या होगी। तो डियर, अगर ये रूट्स है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा तो मतलब -3 का स्क्वायर 9 माइनस a है बेटा ax, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3a - 12 इजिकल टू 0। ये हो गया बेटा -3a - 3 इजिकल टू 0, जो -3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -3 इजिकल टू 3 से कैंसिल 1, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। ध्यान दीजिए, ये जो आंसर आया है a की वैल्यू आई है, ना कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया a² - 2। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में मार खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि रिजल्ट में चलो इसका इतफाक से आंसर भी -1 ही है। अगर बाई चांस ऑप्शन में ना हो या फिर कुछ ऐसा हो, a की वैल्यू और भी हो, तो हम टिक कर देते हैं। लेकिन डियर, हमसे क्वेश्चन पूछा गया a² - 2, तो a² मतलब -1 का स्क्वायर -2, तो बेटा 1 - 2, ये क्या आ गया -1। ये इत्तेफाक है कि दोनों का रिजल्ट सेम है कि -1 वो है। अगर और कोई क्वेश्चन होता, सपोज करिए यहाँ प्लस होता, तो हम क्या करते, प्लस में हो जाता। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन है -1। ये ध्यान दे लेना, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम x की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू निकाल दी, लेकिन हमसे पूछा गया है a + b या a² - 2ab। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन फेस करने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको 4 इक्वेशंस दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब बात करें हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए बेटा, लेकिन एक बात और पढ़ी थी हमने पॉलिनोमियल में कि उसकी जो प्रत्येक वेरिएबल के टर्म के अंदर वेरिएबल्स की पावर हमारे पास होल नंबर में होनी चाहिए। तो कई बार है ना, यहाँ पे सिर्फ आपके पास, ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ऑप्शन होता, तो हमने लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था, ये इतना पॉलिनोमियल नहीं है। इक्वल टू में जैसे ही आ गया तो हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल बन गई। लेकिन जब एलसीएम लोगे इसका, दोनों तरफ हमने x एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा 2x³ - 3 = 5x क्यूब आ गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। सेम ऐसे ही बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 4x² = 3 प्लस में 6x। यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों तरफ एलसीएम लोगे, जब दोनों के अगर कभी भी आपने एलसीएम लेना पड़ जाए दोनों लेफ्ट और राइट साइड को, अगर आप डायरेक्ट एक साथ कंप्लीट का
दोनों साइड का आप एलसीएम ले रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में आपका एलसीएम ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ आते हैं बेटा h पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये भी डन है। आगे भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे, अगर सपोज कीजिए ये ऑप्शन पहले आता तो बहुत से बच्चे यही टिक कर देते हैं भाई एक्स स्क्वायर आ गया। डियर ये बात जरूर ध्यान देना कि कई बार क्या होता है हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन दोनों साइड सेम है बेटा, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें तो डिवाइड में तो बेटा दोनों साइड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following equations ने आपको 4 इक्वेशंस दी गई है, उनमें से कौन सी इक्वेशंस है has the sum of its roots as 3। उनका जो sum of root its roots का जो sum है वो 3 है। ध्यान दीजिए, sum of roots क्या होते हैं बेटा, sum of roots आपके पास माइनस बी बाई ए होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि इनमें से किस इक्वेशंस का माइनस बी बाई ए वो हमारे पास 3 है। आइए चेक करते हैं, इसका माइनस करते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 बाई ए कितना है 2, इसका मतलब ये टर्म नहीं है। यहाँ चेक करते हैं बेटा, यहाँ क्या आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए हम आगे भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी चेक किया बेटा माइनस 3 बाई 2, तो क्या ये भी नहीं है। आगे चेक किया माइनस माइनस प्लस 3 बाई 3, ये आ गया 1, लेकिन हमारे पास आना चाहिए 3। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ इक्वेशंस, ये एक इक्वेशन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे है ना इस क्वेश्चन को मतलब है क्वेश्चन कुछ दिखाया कुछ है और हम यहाँ समझ कुछ जाते हैं। यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं कि ऐसी नंबर इसका जीरोज क्या परफेक्ट स्क्वायर है या और कोई परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, इक्वेशंस पूरी की पूरी क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, और उस केस में के की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपको a प्लस या b इसका होल स्क्वायर खुलेगा, सीधी सी बात है। आइए देखिए बेटा, इसको खोल रहा हूं मैं, इसको खोल दिया मैंने, क्या लिख दूं 3x का होल स्क्वायर, भाई माइनस है तो ओके। अब मैं इस टर्म को नहीं लिख रहा, इस टर्म को मैं नहीं लिख रहा, ध्यान दो, एक बार इसको लिख रहा हूं प्लस में 2 का स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab इसको इग्नोर कर दीजिए निचले वाले को, 2a ये रहा, b ये रहा। तो हमारे पास क्या बन गया, करते हैं बेटा, ये बन गया 3 2 जा 6 2 जा 12x मीन्स माइनस 12x। तो ये जो टर्म है वो हमारी क्या बन गई बेटा माइनस 12x बन गई, x से x कैंसिल, माइनस 6k की वैल्यू आ गई 12, माइनस 6k की वैल्यू सॉरी माइनस 12, तो माइनस से माइनस इससे कैंसिल 2 पे k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो क्या है हमारी 2 है। क्लियर है? आई होप आपने समझ में आया होगा, फिर नहीं आता फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर इस इक्वेशंस को बनाना है। तो मैंने आइडेंटिटी क्या यूज करनी है यहाँ पे, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी या माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। हमारे पास यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस की आइडेंटिटी लगा दी। a स्क्वायर मैंने 9x स्क्वायर को लिख दिया 3x स्क्वायर, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 2 है, सोल्व कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ से हमने सोल्व किया, ये बड़ा बेटा हमारे पास माइनस 12x, ये आ गया माइनस 6k, माइनस से माइनस कैंसिल, ये k की वैल्यू आ गई बेटा 2, और जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीबीएसई में तो मोस्टली दूसरे साल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ज्यादातर तो हर साल ही पूछ लेते हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट करना क्या है, ध्यान से देखना कि √2 प्लस √2 प्लस √2, दैट मीन्स हमने एक कोई नंबर दिया, प्लस में फिर रूट दिया, प्लस में फिर वही नंबर दिया, और अप टू इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक वो टर्म जा रही है। इस केस में हम क्या अज्यूम करते हैं, 9th क्लास में हम पढ़ते थे, इसको x अज्यूम करके थे, स्क्वायर एंड बोथ साइड करते थे, इसको वापस से एक्सपोर्ट करते थे, इक्वेशंस बनाते थे। लेकिन अब हमने इसमें सिंपल सा तरीका क्या करना है,
अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 2 का जो हमने 2 नंबर दे रखी, कोई भी 2, ये सेम है सारे इन 2। अब इस 2 का हमने क्या करना है, इस 2 का ऐसे दो मल्टीपल लेने हैं, ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, सॉरी मल्टीपल नहीं फैक्टर लेने हैं जो दोनों लगातार हो। दैट मीन्स 1 क्रॉस 2 यानी 1 मल्टीप्लाई 2, दोनों लगातार नंबर होने चाहिए। ठीक है, लगातार नंबर हो और उस केस में हमने क्या करना है, अगर यहाँ साइन देखना है पॉजिटिव है तो बड़ा वाला ऑप्शन में होगा, सॉरी करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो छोटे वाला आंसर होता। अब आप बताओ यहाँ से कौन ऑप्शन क्या होगा, बड़ा वाला कौन है 2, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 2। दैट मींस ए ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि भाई एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए एक बार, ऐसा ही सपोज कीजिए यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस इनफाइनाइट तक, तो हमें पता है इसके ऐसे दो मल्टीपल ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लाई 12 है लेकिन वो दोनों नंबर लगातार हो। तो हमें पता है 3 इंटू 4, तो डियर यहाँ पे साइन क्या है माइनस क्या है, तो ये इसका आंसर क्या होगा फिर हमारा 3 होगा। अगर प्लस होता तो रिजल्ट क्या हो जाता 4 हो जाता। क्लियर है, तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स के लिए। अब क्लियर यहाँ तक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 1 की भी x की वैल्यू 1 है इस कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब होता है कि भी इसमें भी और उसमें भी, दोनों में दोनों का रूट्स है। ठीक है, इसका भी रूट्स है इसका भी रूट्स है, a इंटू बी बताना है। बहुत अच्छी बात है, लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था ए स्क्वायर वाला, ए वाला जो ये टर्म क्वेश्चन हमने यहाँ क्या करना है, पहले तो ये रूट्स है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, ये हो जाएगी a प्लस 5 इजिकल टू 0, तो ये हो गया बेटा 2a प्लस 5 इजिकल टू 0, और a की वैल्यू आएगी -5/2, और यहाँ रख दोगे x की वैल्यू 1, 1 प्लस b इजिकल टू 0 प्लस 2b प्लस b इजिकल टू 0, b की वैल्यू आ गई -2। अब इसमें देखो a और b की वैल्यू आई है, यहाँ पे कभी इनको चेक करने मत बैठ जाना कि भी कभी a और b, हमें क्या लेके आनी है यहाँ पे ab की वैल्यू लेके आनी है, और ab एक का है बेटा -5/2 इंटू b कितना है -2, 2 से 2 माइनस माइनस प्लस क्या आ गया प्लस का 5, जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि हमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने क्या करना है बेटा आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना है जो यहाँ से ये वैल्यू बने। ध्यान दीजिए एक बार, x² माइनस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 विद x, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ कंप्लीट को दोनों साइड x से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। इससे डिवाइड क्या ये हो गया x, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा x 2, ये हो गया 1/x इजिकल टू 0, तो -2 को इधर ले आओ बेटा, क्या बच गया इधर x प्लस 1/x इजिकल टू प्लस का क्या बच गया 2, तो हम हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है और बोल रहे हैं जीरो रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, तो एक बात साफ साफ क्लियर है कि भाई अगर रूट्स होंगे तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो हम इसको पुट कर रहे हैं, पहले 1 को पुट कर दूं, पहले 1 पुट किया, यहाँ आ गया 1, ओके 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, इससे ये कैंसिल इससे कैंसिल, मतलब 1 हमारा क्लियर। तो +1 दो के पास है, ये -1 है, तो ये दो तो ऑप्शन पहले से डिलीट हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि √3 है माइनस √3, आइए √3 को पुट करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 इंटू √3 -3 माइनस √3 प्लस √3, इससे ये कैंसिल, ये भी 0, तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी हमारा कैंसिल। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ इक्वेशंस, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो डियर हमने जब चैप्टर को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाले थे। हमारे पास एक इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमने कैसे कहा था भाई 3 केस में कहा था कि भी हमने यहाँ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं यहाँ से, वो कैसे निकालते हो b² माइनस में 4ac। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा 100% आते हैं यहाँ से कि डी की वैल्यू 0 आ जाए तो आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इस चीज को ध्यान दे लेना, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो रियल एंड अनइक्वल बोल दो या डिस्टिंक्ट बोल दो, ठीक है, अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी बोल दो या नॉट रियल बोल दो, ठीक है। अब लास्ट 2-3 साल से एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसमें कि भी इरेशनल है या रेशनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने ये क्वेश्चंस पढ़े, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये तो ठीक है, रियल है, इक्वल है, रियल अनइक्वल है, इमेजिनरी या नॉट रियल बोल दे। अगर d की वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर d की वैल्यू आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपका जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेशनल होंगे। ये बात याद रखना। अगर एक केस, दूसरा केस, यदि आपकी d की वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है बेटा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है, तो जो आपके रूट्स है वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, सॉरी गलत बोल दिया, इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% ये है बेटा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रूट्स कैसे हैं। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी कहता है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर 60, -4, ए की वैल्यू 3 इंटू में, और इंटू में सी की वैल्यू 3, 16 माइनस सी कितना होगा बेटा, 9 4 जा 36, मतलब -20, और नेगेटिव -20 का मतलब होता है लेस देन 0, मतलब इमेजिनरी। तो हम क्या ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, या तो नॉट रियल होता है ऑप्शन में या फिर इमेजिनरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे व्हाट द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच 3x² + 2x + k = 0 हैज रियल रूट्स। भी रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स हमारे पास दो केस में आए थे, या तो भाई d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो हमें एक बात पता चल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस लेना है। हमें निकालते b निकालो यहाँ पे, b d जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों केस, इसलिए मैंने रियल रियल बोल रहा है, इक्वल अनइक्वल का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन यूज कर लिए। d क्या है, b स्क्वायर मतलब 4 माइनस में 4ac 4 इंटू 3 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 12k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12k, इससे कैंसिल बेटा 3, तो k 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3k, और k की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 डिवाइड में आ जाएगा 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसका मतलब है कि भी k छोटा है 1/3, k बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं साइन यहाँ लगे इसको टिक कर देते हैं। नहीं बेटा, एक बार ध्यान दे लिया करो, k की तरफ इसका मुंह बंद है बेटा, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, इनमें से कौन सा पॉजिटिव रूट्स होगा। तो सबसे बेस्ट है या तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, या तो इसके अंदर पुट करके देख लीजिए, या आप डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो बेटा मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। यहाँ क्या बन गया, 3x² + 6 = 81, 3 कॉमन ले, या इसको इधर लेके आओ बेटा, कितना हो जाएगा 3x² = 75, 81 में से 6 को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बन गया बेटा 75, इससे कैंसिल कर दिया 25, और x² की वैल्यू बेटा 25 है, तो x की वैल्यू +-5, लेकिन इसने क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रूट्स, तो हम क्या कहेंगे, x = क्या यूज करेंगे 5, जो ऑप्शन सी है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द रूट्स ऑफ इक्वेशंस 10px² - 6x + 15px - 9 जो टी है, ध्यान दीजिए एक बार इन दोनों पेयर में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ क्या आ गया 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया 5px - 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 5px - 3 = 0, तो यहाँ से कॉमन आ गया बेटा 3p - 3 3px 5px
-3 इंटू 2x प्लस में 3 इजिकल टू 0। और बेटा 0 कब होता है, आइदर कंडीशन लगा दीजिए, या कि ये 0 या फिर ये 0। इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि भाई 3 उधर चल जाएगा, 3 अपॉन में 5p। इसको रखोगे तो -3/2। जो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, -3/2 और 3/5p। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, k की वैल्यू बतानी है, बट अपन क्या कह रहे हैं, फॉर विच द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या कहा था, d को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। आइए हम चेक करते हैं बेटा। देखिए d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी माइनस 4ac, 4 कितना, 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना 8 और इज इक्वल टू 0, माइनस में उधर जाके प्लस में k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा 4 2 जा 8 8 4 30 48 हो गए। एक मिनट बेटा, 4ac, हाँ ठीक है 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अपना k माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो आइदर कंडीशन, एक बार प्लस यूज कीजिए, एक बार माइनस, तो माइनस 1 उधर जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो बेटा एक बार प्लस का ले रहा हूँ, यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और एक बार इसको माइनस ले रहा हूँ, -8 प्लस 1 कितना हो गया -7। जो हमारे दो ऑप्शन है 9 और -7, जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, 9 और -7। देखो इसमें दो बातें और भी बोल रहे हैं कि ओनली 9 ओनली -7, -9 -7 और 9 एंड -7 में हमारे पास दोनों आई है, तो हम यहाँ पे दोनों को टिक करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी तक हमने 14 क्वेश्चन किए, एमसीक्यू किए। अब क्वेश्चन आते हैं बेटा एसेशन और रीजन पे। एसेशन और रीजन में आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि भाई एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ में जो रीजन है वो एसेशन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तीसरा है एसेशन तो सही है बट रीजन फॉल्स है। चौथा है हमारे पास कि भी रीजन एसेशन गलत है, रीजन सही है। आइए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन 15 है, एसेशन हमारे पास क्या दिया हुआ था, रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स हमारे पास 0 और 2 होंगे। आइए चेक करते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है बेटा 2x, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर कंडीशन है ये 0 या फिर ये 0। इसको 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये बात सही, मतलब एसेशन हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई रूट्स, इसके रूट्स निकाले बेटा। इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, इसको उधर लेके गए 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3, ये भी सही है। तो इसका मतलब बोथ सही है, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, तो बोथ आर ट्रू, वे दोनों सही है। क्या एक बात बताइए, क्या इसके सॉल्यूशन से और इसके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, दैट मींस इसका कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, भी ए का एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द रीजन the equations 4x square minus 12x प्लस 9 हैज इक्वल रूट्स, तो भी इक्वल रूट्स है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। आइए, तो बेटा इक्वल रूट्स कब होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 होना चाहिए। आइए इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a इंटू C, तो क्या होगा बेटा 144 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट रीजन में दिया हुआ है द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज परफेक्ट स्क्वायर होगा कब, जब d इज इक्वल टू 0 होगा, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी आपके पास क्या होंगे, एक बात हमेशा याद रखना, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी केस में इक्वल रूट्स होंगे और d की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये रीजन भी सही है, एसेशन भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन दिया हुआ था इक्वेशंस 2x² + 3x + 5 हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब जो d है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और अब चेक करते हैं बेटा ये क्या आ गया, d की वैल्यू निकालते हैं। d क्या हो गया, b² मींस 9 - 4ac, 4 × 2 × 5, 9 माइनस ये कितने हो गए बेटा 22 जा 40, दैट मींस -32। तो डी की वैल्यू तो नेगेटिव आई, तो रियल रूट्स तो नहीं हुए तो इसका मतलब एसेसन हमारा गलत है। तो अगले को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बता रखा काफी बार कि भाई जब इनमें से कोई एक गलत आ जाए तो आप क्या कर दो, हम सी और डी में से ऑप्शन देख रहे हैं, आप क्या करें, एसेसन गलत है तो एसेसन गलत है तो रीजन सही है, तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए वैसे चेक भी कर लेते हैं कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो रियल रूट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है कि d अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है तो वो आपके रियल रूट्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इफ d ग्रेटर देन 0, भाई d 0 से ग्रेटर देन है, बिल्कुल सही बात है, वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये तो एसेसन हमारा सही है। d = 0, d 0 है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, भाई रूट्स इक्वल होंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात का और इस बात का दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, भाई रीजन है वो एसेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भाई बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा एसेसन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, इसका डिस्क्रिमिनेंट -4 है। तो चेक करते हैं बेटा, b² कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 - 4ac, 4 × 3 × 5 कितना हो बेटा 16 - 60 क्या हो गया माइनस का 4। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में दिया है d, हम कैसे निकालते हैं, b² - 4ac से, बिल्कुल सही है भाई। यही तो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट देखिए बेटा, एसेसन दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू की इक्वेशंस kx × x - 2 + 6 = 0 हैज इक्वल रूट्स 0 and 6। भाई k की वैल्यू हमारे पास 0 और 6 होगी, जब उस केस में जो रूट्स है वो कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे। और रीजन दिया हुआ, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस = 0 इज परफेक्ट स्क्वायर देन d = 0। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर d 0 होगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, बिल्कुल सही बात है। अब रीजन हमारा बिल्कुल सही है। एसेसन चेक करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, k × kx² - 2kx + 6 = 0। और बेटा इक्वल रूट्स बोल रहा है तो इसका मतलब d = 0, b² - 4ac = 0, b², इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4k² - 4 × a, हमारे पास क्या है बेटा k × c, हमारे पास क्या आ गया 6 = 0। यहाँ से बेटा 4k कॉमन क्या आ जाएगा, k - 6 = 0। यहाँ क्या आ गया बेटा k = 0 और k = 6। भाई k की वैल्यू 2, 0 और 6, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। और साथ में देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या होगा, d = 0। तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट है हमारा, d = 0। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा कि भी एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ में जो रीजन है वो एसेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए लेके आए बेटा, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट करके हमें बता देना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता देना। थैंक यू।